अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना है और आज रोज़ा खोलने के लिए मैं मस्जिद नबवी जा रही हूँ और ये तकरीबन गेट नंबर 335 334 के सामने वाली जगह है। मुकीम यहाँ पर तकरीबन मेन रोड से गाड़ी से उतर के आराम से पहुँच जाते हैं। सामने से आपको मस्जिद नबवी के मीनार भी नज़र आ रहे हैं और जो पैदल चलने वाले हैं वो तो माशाल्लाह मस्जिद नबवी की चारों तरफ से ही रोड में से, बीच की गलियों में से, जहाँ से भी उन्हें जगह मिलती है वो मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े आते हैं। इंशाल्लाह आज मेरी कोशिश होगी मस्जिद नबी में जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे मैं रोज़ा अफ्तार करूँगी, आपको वो मनाजिर भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह और रश की सूरत हाल भी देखेंगे। माशा किस तरह से दुनिया भर से मुसलमान आते हैं और अफ्तार के टाइम एक ही जगह पर बैठकर एक ही टाइम पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। ये पीछे का मंज़र देख रहे हैं किस तरह माशाल्लाह से सारे हाजी, सबकी ये कोशिश है टाइम पे वो मस्जिद नबी में पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर मस्जिद नबी में थोड़ा लेट हो जाएँ तो रास्ते बंद हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह यहाँ पानी सब लोग बांट रहे हैं और इसी तरह से रास्ते में कभी कोई खजूरें, कभी कोई मीठी चीज़, कोई पानी, जितनी हस्ब तौफीक जिसकी होती है उसी हिसाब से वो उसकी कोशिश होती है कि वो हाजियों में वो चीज़ बांटे। अच्छा, ये हम गुजर के जा रहे हैं, ये माशाल्लाह शॉप्स बना दी गई हैं और हर मुल्क के लिए आसानी है कि वहाँ की खाने पीने की चीज़ें उनके टेस्ट के मुताबिक यहाँ से मिलती हैं। व्हाटएवर, इंडोनेशिया हो गया, तुर्की हो गया और पाकिस्तान और इंडिया, सारे ये जो है ना वो लगे हुए हैं, तुर्की, बहुत सारे मुल्कों की हर किसी की अपनी एक शॉप बनी हुई है और उसी हिसाब से फिर उसी टेस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं। इस वक्त 6 बज रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि काश हमें अंदर वाले सहन में जगह मिल जाए। मस्जिद की चार दीवारी के अंदर तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए 4 बजे तक जाना पड़ता है वरना मुश्किल है। ये देखें, ये एक शॉप है जहाँ पे यहाँ मदीना के जो फूल हैं उनकी बनी आइसक्रीम, उनके उसके फ्लेवर में, और फिर उसके ऊपर फूल भी फेंके जाते हैं। ये एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है अपने कस्टमर को। इंशाल्लाह वापसी पे कोशिश करेंगे आपको तफसील के साथ दिखाएं। अभी हमें रोज़े के लिए देर हो रही है तो इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और ताकि हमें अंदर वाले सहन में जगह मिल जाए, क्योंकि बाहर बाज़-औक़ात सहन तक जगह फुल होती है और फिर मुश्किल हो जाता है, बाहर वाली सफ़ों में भी जगह नहीं मिलती। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बाहर वाले सहन में भी जो सफ़ें थी वो फिल हो जाती हैं और हमें फिर इंशाल्लाह टाइम से जाना है। जी, हम तकरीबन मस्जिद नबवी के गेट के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह हाजियों की यही कोशिश है टाइमली वो पहुँच जाएँ। ये 338 तक हम जाके पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ रास्ता बंद किया हुआ था। वहाँ से फिर हम 338 थोड़े 2-4 गेट आगे आके होटल की बैक साइड से होकर हम आए हैं, क्योंकि वो सामने का गेट देखें 6 बजे भी उन्होंने गेट बंद कर दिया था। इस कदर रश होने की वजह से जितना जितना टाइम होता जाता है वो आगे से आगे फिर वहाँ पे जाके बैरियर्स लगा देते हैं और फिर हाजियों को मुश्किल होती है जाने में। हम मस्जिद नबी के सहन में एंटर हो चुके हैं और हम जाकर देखेंगे कि हमें कहाँ जगह मिलती है और किस जगह पर जाकर हम आसानी से बैठकर रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ भी शेयर करेंगे मनाजिर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाहर वाले गेट देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है ये बिल्कुल बाहर वाली बाउंड्री है सहन की। तो यहाँ किसी तरह से फुल थी सफ़े, लेकिन बस थोड़ी सी जगह मिल गई और हम बैठ गए अंदर। तो ये मैं आपको मस्जिद नबी के सारा सहन दिखा रही हूँ। माशाल्लाह किस कदर रश है और कितना फुल हुआ हुआ है। रमज़ान में फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अच्छा, ये हमें पैकेट्स मिल चुके थे तो ये मैं आपको बता रही थी कि इस तरह का ये पैकेट होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको तफसील बताती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। वो देख रहे हैं आप लोग रोज़ा अफ्तार हो रहा है। मैं ख़ुद भी रोज़ा अफ्तार करती हूँ और साथ में इसमें क्या कुछ होता है वो भी बताती हूँ। आप लोग मस्जिद नबवी में खुद आवाज़ सुन सकते हैं, अज़ान हो रही थी। अच्छा जी, इस पैकेट में क्या था, ये एक ज़बादी है, अरबी में ज़बादी कहते हैं दही को। ये एक दही होती है, इसमें सादा पानी था, वरना अंदर बिल्डिंग में ज़मज़म का पानी भी होता है। बाहर सफ़ों में ये सादा पानी था और इसके साथ ये एक दुक्का होता है। ये दही में डाल के अरब बहुत शौक़ से खाते हैं, उनका ये कंप्लीट मील है। साथ में स्पून और वेट टिशू था और अंदर मस्जिद नबवी के अंदर तो बल्कि बन भी मिलता है। ये एक वेट टिशू दिखा रही हूँ ब्लैक कलर का। मस्जिद नबवी में तो बन भी मिलता है और ये कंप्लीट इनका मील होता है दही के साथ और दुक्के के साथ। ये साथ में आपको लस्सी दिखा रही थी साथ वाली आंटी। ये बैठे हुए जो हाजी होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते रहते हैं। अच्छा, मस्जिद नबवी के अंदर ये होता है कि वहाँ बन होता है और वहाँ दही और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बाहर कहीं कहीं बन होता है और जिनको बाद में जो मिलता है, अभी ज़मज़म भी होता है, लेकिन बाद में रैंडम जिसको वो अफ्तारी दे रहे होते हैं उसमें बाज़ का ज़मज़म का पानी नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखा रही थी, इसमें भी सादा पानी रखा हुआ था, ज़मज़म का पानी नहीं था।
जी इफ्तारी हो गई है और अब मैं आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह से अगर आप देख सकें कि कितना रश है मस्जिद नबवी में। जी इफ्तारी हम लोग कर चुके हैं और बस चंद ही लम्हों में अकामत शुरू हो जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। जी नमाज़ मुकम्मल करने के बाद हम मस्जिद नबवी के अंदर, इसकी बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और हमारा इरादा है इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज़ यहाँ पढ़ के तरावियाँ अंदर अदा करने का। क्योंकि जब रोज़ा खुल जाता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मगरिब के बाद भी चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत सारे जो मगरिब में शामिल नहीं हो सकते रोज़े के लिए तो तरावी के लिए आते हैं। तो इसीलिए दरवाज़े अंदर के खुल जाते हैं, बहुत सारे लोग ये तरावी के लिए आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो जा रहे हैं। हमें भी जब जगह मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए। यहाँ दरवाज़े के अंदर एंटर होते ही यहाँ जूते वगैरह उतारने की जगह होती है ताकि गुम ना हो बाहर इतने रश की वजह से। तो डिफरेंट जगहों पे जूते रखने की जगह बनी होती है तो बस रख लो और फिर वहीं से वापस जाते हुए बंदा ले ले। बस चंद मिनट्स के बाद ही सारे सुफरे मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के बाहर सहनों से फ़ौरी तौर पे समेट लिए जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कुरान की तिलावत वगैरह करने में मशगूल हो जाती हैं या फिर बाद में अरब लोग जो हैं वो कहवा एंजॉय करते हैं। ये देखें, ये एक दरवाज़े के पास माशाल्लाह एक जो है ना खातून वो कुरान की तिलावत कर रही थी। बस जिसको जो मौका मिलता है, जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारा जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ये यहाँ मस्जिद नबवी के अंदर जगह जगह पर इस तरह ज़मज़म के कूलर रखे होते हैं। बारिद यानी ठंडे भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं जो नॉर्मल, जो लोग ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये जो पोर्शन बना है ना मस्जिद का, ये अंदर की तरफ यहाँ पे लाइक फ्रंट डेस्क की तरह, तो यहाँ आप हेल्प के लिए कोई चीज़ पूछनी है, कोई मदद वगैरह, तो ये डेस्क बने हुए हैं। ये पहले कुछ अर्सा पहले मस्जिद नबी के अंदर नहीं थे, ये पूरी मस्जिद हुआ करती थी, तो अब इन्होंने सेपरेट ये जगह बना दी हैं और डिफरेंट लेडीज़ बैठी होती हैं गाइड वगैरह करने के लिए। तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ। ये भी मेरी कोशिश थी आज मैं आऊँ तो फिर बाहर भी रोज़ा भी और नमाज भी थोड़ी सी और तरावी का सीन भी, तो ये सारा कैप्चर करूँ। अच्छा, जब मैं ये सहन में बाहर आई हूँ तो ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये किसी किस्म की इमरजेंसी हो या किसी को फौरी एड की ज़रूरत हो तिबी इमदाद के लिए, क्योंकि हमारे लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता तो इंसान परेशान होता है। हमारे बुज़ुर्ग बाज़ को तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ। और ये सामने जो है वो कचरा समेटने वाली गाड़ियाँ हैं, इसी तरह की छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे मस्जिद नबवी में विदिन अ सेकंड्स इफ्तारी के बाद जो है वो सारे सुफ़रे समेटे जाते हैं। अच्छा, माज़रत थोड़ी-सी वीडियो शेकी है क्योंकि मुझे सिक्योरिटी देख रहे हैं ये आप लोग, इन्होंने रोज़े रसूल की तरफ भी मुझे नहीं जाने दिया और गिम्बल भी इस्तेमाल करने नहीं दे रहे थे। जैसे ही गिम्बल देखते थे फ़ौरन से वीडियो रुकवा देते थे, तो जिसकी वजह से मैंने फिर मोबाइल जो है हाथ में पकड़ लिया। वो चलने की वजह से थोड़ी वीडियो शेक आ रही है। मेरी पुप्पो साथ में सास जो हैं वो मेरे साथ थी, उन्हें अंदर मैं छोड़ के आई थी। चूँकि हम बहुत देर के आए हुए थे तो उनको पूरी तरावियाँ नहीं पढ़ पा रही थी वो। अब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और हर तरफ से रास्ते बंद थे, मैं इसीलिए ज़हन में आई हुई हूँ और डिफरेंट जगहों से कैप्चर कर रही हूँ। अच्छा, ये सहन से मैं गुज़र रही थी तो मैं देख रही थी ये एक जो है वो नर्सरी सेंटर बना हुआ है कि जो भी माएँ होती हैं जिन्होंने तवज्जो से तरावी पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है, उनके किड्स होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो यहाँ पे इस ग्रीन कलर वाले पोर्शन जो ये देख भी रहे हैं आप लोग, चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर है, इसमें वो जमा करा सकते हैं। पहला 1 घंटा फ्री और उसके बाद 15 रियाल वो 1 घंटे के लेते हैं। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मस्जिद नबवी के ये सामने 16 नंबर आई थिंक सो ये गेट है, इसके बिल्कुल सामने ये नर्सरी जो है वो मौजूद है और आप ये सर्विसेज इजीली अवेलेबल है, आपको आप ले सकती हैं।
तो इस तरह काफ़ी सहूलत हो जाती है। वरना मुसलसल मस्जिद नबी के अंदर में भी जो माओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं वो मुसलसल नमाज के दौरान रो रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, और बहुत सारी लेडीज़ समटाइम फ्रस्ट्रेट हो रही होती हैं, तवज्जो से नमाज़ नहीं पढ़ पा रही होती। तो उसके लिए मस्जिद नबी में बेहतरीन इंतज़ाम है। अब इस तरफ से भी अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, सॉरी ये 16 नहीं 26 है, 26 के सामने ये लाइब्रेरी है, इसलिए मैं जूम करके दोबारा दिखा रही हूँ, मिस्टेकनली मैंने 16 कह दिया था। तो ये लाइब्रेरी है, इसीलिए मैं आपको भी दिखा दिया। ये बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जाके अभी बच्चों को छोड़ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। तो ये आप यहाँ पर आके सारी डिटेल मज़ीद फ़र्दर, अच्छा इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो होती हैं ना केयर टेकर, वो भी मौजूद होती हैं। ब्लॉक्स हो गए, डिफरेंट गेम्स हो गई, कार्ड्स हो गए, पज़ल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे वहाँ पे आराम से मतलब अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, परेशानी नहीं होती, और वो भी माशाल्लाह से अपना लगे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद चूँकि मैं पूरे उससे घूम घाम रही थी, तो जो चीज़ें नज़र आ रही थी बता रही थी। ये नुसुक का है, छोटा सा ये कॉर्नर सा बना हुआ है, तो नुसुक के हवाले से या परमिट के हवाले से हाज़िरी के लिए ये 339 नंबर के बिल्कुल साथ। तो ये मस्जिद नबवी के राउंड में मुख्तलिफ़ जगहों पर है, आप यहाँ पर आकर नुसुक के हवाले से भी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आके मैं कोशिश कर रही थी, बहुत से जगहों से रास्ते बंद थे और वो तरावियों के लिए अंदर बैठी थी और मैं उन्हें ले नहीं पा रही थी। तो मैं हर तरफ से जाकर कोशिश कर रही थी कि शायद कहीं से थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाए और वहाँ जाकर मैं उनको अंदर से पिक कर सकूं, क्योंकि उनके पास मोबाइल भी नहीं था, तो मेरा अंदर जाना लाजमी था। अच्छा, अंदर वाली जो 1 2 3 तरावियों के बाद आ रही थी वो बाहर आ पा रही थी, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं जाना चाह रही थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है। ये देखिए, मैं मस्जिद नबी के सहन से बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि वो गेट बंद था जाने के लिए। ये देखें, ये है बाहर वाली बाउंड्री, मैं यहाँ से बाहर आ गई हूँ ताकि मुझे दोबारा अंदर जाने दे इसके। और ये देखिए माशाल्लाह मस्जिद नबी के बाहर तक सोफ़े लगे हुए हैं, और सफ़ों के साथ साथ ये ज़मज़म का पानी भी रखा हुआ है। तो ये बाहर की बाउंड्री से होकर मैं चला आगे कोशिश करती हूँ ताकि जगह मिल जाए, शायद मैं चली जाऊँ। ये देख रहे हैं, इस गेट पर भी पहुंचकर यही पता चला कि अंदर वाले तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। तो ये काफ़ी इशू होता है। आप कोशिश करें अपने बुज़ुर्गों के साथ लाजमी मोबाइल रखें। तो अगर आज जैसे हमसे मिस हो गया, इस तरह अगर मिस हो जाए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं कॉल करके उन्हें बाहर बुला सकती थी, अंदर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इशू हुआ था। हर जगह से रास्ते बंद थे अंदर जाने के लिए। फ़ाइनली एक जगह से मुझे अंदर जो है वो एंटर होने दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी काफ़ी बैरियर्स हैं जगह जगह पर। ये जो वॉलंटियर हैं ये हैं, या सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, वो नहीं अंदर एंटर होने देते। तो मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे 20 तरावियों तक उनका, क्योंकि वो नीचे भी नहीं बैठ सकती, वो चेयर पे बैठी होती हैं और बहुत देर वो बैठ नहीं सकती। तो देखते हैं बहरहाल आगे। लेकिन इस जगह से भी नहीं जाने दिया, तो मैंने सोचा मैं 7 तरावी जितनी देर यहाँ पे हूँ मैं तरावी थोड़ी पढ़ लेती हूँ। तो मैं इसीलिए पीछे आप देख रहे हैं कि सफ़ों में आ गई थी और वहाँ तरावी पढ़ने लग गई थी। तरावी पढ़ने के बाद मैं सफ़ों से निकलकर फिर सामने मस्जिद नबवी के आई और इनसे भी रिक्वेस्ट की। ये देख रही हैं, ये सारी ये जो जैकेट में खड़ी हैं ये सारी वॉलंटियर हैं, लेकिन ये बिल्कुल बात नहीं मान रही थी। इस सारी सिचुएशन से परेशान होकर तो फिर मैंने एक सिक्योरिटी लेडी थी, उनसे मैंने कहा है कि आप मेरा मोबाइल रख लें और प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरी उम्मी जो है वो अंदर हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदर आने दिया। ये देख रहे हैं, मैं आई तो तरावी अभी चल रही थी, तो मैंने उनका वेट किया खड़े होके, क्योंकि बीच में तरावी थी। तो जैसे ही फिर तरावी ख़त्म हुई तो उनको मैंने लिया और फिर मैं आ गई, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी थक चुकी थी। अंदर का मंज़र है जो आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह सारी लेडीज़ इस तरह से तरावियाँ पढ़ रही हैं। बहुत रश होता है मस्जिद नबी में, और रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। सबकी कोशिश होती है, हर मुल्क से लोग आए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नोटिस करती हूँ कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं और फिर इंडियंस होते हैं। तो ये लोग तो ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं। मैं देखती हूँ कि एवरेज लोग भी होते हैं, लेकिन वो अपना सारा सरमाया इकट्ठा करके उम्रे के लिए, और फिर फैमिली में से कई कई लोग जो है वो आए हुए होते हैं और इस सादत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह ही की तौफ़ीक है बस, जिस तरह से लोग कोशिश करते हैं और आते हैं और इतनी सारी सऊबतें उठाते हैं। ये एक दिन का मैं वाक़या आपको सुना रही हूँ, कितनी मुश्किल हुई। और जो डेली हाजी आते हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का शिकार वो लोग होते होंगे। आते हैं तो बाज़ औक़ात ज़ोहर के टाइम आते हैं और फिर वो इशा के बाद यहाँ बैठ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ बैठने की जो बरकत है और इबादत का जो सुकून है वो किसी चीज़ में नहीं है। इसीलिए जितने भी बुज़ुर्ग हों माशाल्लाह वो सारा सारा दिन गुजार लेते हैं
अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। ये देख रहे हैं चेयर्स भी कुछ लेडीज़ होती हैं जो नीचे नहीं बैठ सकती, इस तरह से स्मार्ट सी ये चेयर्स होती हैं जो जगह जगह लेडीज़ जो बुज़ुर्ग हैं वो रख लेती हैं और उस पर वो नमाज़ वगैरह या कुरान वगैरह पढ़ती हैं। जी, तरावियों के दौरान ही हम बाहर आ गए थे। ये मंज़र मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। देखिए ज़रा, ये ना तो मस्जिद है, ना मस्जिद का सहन है और ना ही मस्जिद का बाहर वाला सहन है, और उसकी बाउंड्री से भी बाहर है। और ये रोड के पास आप देख रहे हैं, मैं दाएं बाएं दोनों दिखा रही हूँ। दाईं साइड पे ये लेडीज़ हैं और बाईं साइड पे मर्दों की सफ़े हैं, और ये कहाँ तक हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है वो अब इसको वुसअत देने के लिए बहुत सारे इनके जो पुराने घर हैं मदीना में वो गिराए जा रहे हैं और बहुत सारा एरिया खाली करवाया जा रहा है ताकि मस्जिद नबी को फ़र्दर वुसअत दी जा सके। ये देख रही हैं, एक लंबी लाइन है माशाल्लाह से जो रोड के ऊपर, मतलब लिटरली ये बाहर है, और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें होटल और शॉप्स थी, वो वहाँ नमाज़ पढ़ रही हैं। ये नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी शॉप्स हैं। शॉप्स के बिल्कुल सामने ये लंबी सफ़ें लगी हुई हैं। आज मैंने मस्जिद नबी की जब वीडियो बनाई है तो ख़ास तौर पे नमाज़ों में और ओवरऑल मैंने कहीं भी वॉइस को म्यूट नहीं किया, ताकि आप लोग साथ साथ मस्जिद नबी की रौनक और यहाँ की जो नमाज है या तरावी है उसकी आवाज़ को वाज़े तौर पर सुन सकें। ये हम चलते जा रहे हैं मुसलसल माशाल्लाह से ये सफ़ें बनी हुई हैं। तरावियों की आवाज़ माशाल्लाह मुसलसल आ रही है, और ये पीछे हमारे मस्जिद नबी है और हम जा रहे हैं आगे। और ये वो शॉप्स हैं जिनसे को मैंने आपको बताया था कि वो रोज़ वाली शॉप में दोबारा आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, जैसे ये भी आइसक्रीम की शॉप है, तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी भी बीच में हैं जिसमें तस्बीह, जाए नमाज, हदिया वगैरह, ख़ास तौर पे जो हाजी, ये देखें जैसे ये शॉप है, हाजी वगैरह लेकर जाना चाह रहे होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं, खूबसूरत सी जाए नमाज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं ताकि हाजियों को ज़्यादा तरद्दुद ना हो शॉप्स वगैरह में जाने का, तो वो खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई हदिया है छोटा मोटा, वो यहीं से परचेज़ करके आगे जा सकते हैं। ये देखें, ये भी माशाल्लाह यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हैं, और ये वो वाली है, ये उसका रोज़ वाटर जो है वो स्प्रे करती हैं। फिर ये अच्छा, ये मदीना के फूल हैं माशाल्लाह, उनसे बनाई गई है, इसलिए भी ख़ास है, और कोशिश होती है लोगों की यहाँ की वो परचेज़ करें। और तलावत लगी हुई है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, मस्जिद नबी के इर्द गिर्द जितनी भी शॉप्स हैं ना, ज़्यादातर अगर आप गुज़रेंगे वहाँ से तो वहाँ मोस्टली शॉप्स पे तलावत लगी होती है और ऊंची आवाज़ में लगी होती है। जब हम गुज़र के शॉप्स के सामने से जाते हैं मस्जिद नबी में तो बहुत अच्छा लगता है तलावत सुनते सुनते। ये देखें माशाल्लाह, आइसक्रीम देने के साथ साथ ये रोज़ेज़ के जो रिंग्स हैं ये भी पहनाते हैं, और फिर फ़ोटो क्लिक करके ये वापस दे देते हैं। अब जैसे ये आगे शॉप है, अच्छा इस पे जो है ना वो डिफरेंट बुक्स हैं, कुरान पाक के छोटे बड़े मुख्तलिफ़ स्टाइल और ज़बानों के नुस्खे रखे हैं। अच्छा, ये एक बहुत माशाल्लाह एक ख़ूबसूरत अंदाज़ है कि जब हम आते हैं उम्रा करने के लिए तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में कोई हमें कुछ पैसे पकड़ा देता है कि हमारी तरफ से कुछ दाने डाल दीजिएगा, कुछ मतलब कुरान पाक वगैरह लेकर रख दीजिएगा। तो ये ब्लू और ग्रीन दो किस्म के ही कुरान पाक मस्जिद नबी में चलते हैं या मस्जिद हराम में भी। तो पाकिस्तानियों के लिए वो ब्लू कलर के होते हैं, और जो ग्रीन होते हैं वो अरब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप लोग इस तरह से ये खूबसूरत खुद या किसी रिलेटिव ने कहा या अपने लिए इस तरह कुरान पाक लेकर तो आप लोग मस्जिद नबी में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है और सदका जारिया भी है। मस्जिद नबी के मीनार हमें अब भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और ये सारी लंबी जो लाइन है ना ये वही छोटे छोटे शॉप्स की है। अच्छा जी, मस्जिद नबी से निकल कर हम बिल्कुल उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो हमने वीडियो स्टार्ट की थी। तो ये नमाज़ों से आकर रास्ते में थक कर साइड्स पे जगह बनी हुई हैं, सिटिंग एरिया है, यहाँ बैठें या फिर कुछ लेकर यहाँ बैठकर सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो है इंशाल्लाह कंप्लीट है। इंशाल्लाह किसी और दिन मस्जिद नबी आकर इंशाल्लाह नेक्स्ट इफ्तारी और फिर नमाज वगैरह की सआदत हासिल करेंगे।